हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। बिकॉज इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों वन बाय वन हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। वो कौन सा? जो formed by the joining of the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are this and this। मतलब ये कि एक ट्रायंगल है इस तरीके का और नेम ऑफ दिस ट्रायंगल ई चलिए मान लेते हैं ए, बी और सी। ओके, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है 2, 1 और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 3। अब ये क्या कहता है कि इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स इसे डी, ई और एफ। तो डी ई एफ को जब हम इस सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मिलाएंगे तो ये भी एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा। तो डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया और ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये बताना है। क्या बताना है? फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो बताना है ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है ना, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई एफ इस ट्रायंगल का एरिया। दोनों ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के बाद दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या है एरिया वाइज, ये आपको बताना है। लेकिन इस वक्त देखेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज गिवन। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी गिवन। लेकिन डी ई एफ का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, जब ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये सब गिवन है तो क्या करेंगे, पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट आ गया ये 1, 0। इस तरीके से हो गया क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है। पॉइंट ई का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे पॉइंट ई का, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 0 + 0/2 और 3 - 1 डिवाइडेड अपॉन 2, ये हो गया। तो इट मीन्स ये भी 0, 3 - 1 2/2, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 1। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। तो इसका मतलब 2/2 1 हो जाएगा और ये 2। तो पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, 2। अब हम क्या देखेंगे कि पॉइंट ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम निकालते हैं। तो ए बी सी का ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है हम उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो वो क्या है, 0, -1 2, 1 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 0, 3। ये पॉइंट ए बी सी का यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का कोऑर्डिनेट है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3
x1 क्या गिवन है यहाँ पर 0, y2 माइनस y3 तो y2 1 और y3 है 3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1 तो y3 3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस x3 0, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस 1 और y2 भी 1, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2, देखिए 0 इंटू कुछ भी तो 0, इसको तो भूल जाते हैं। 2 इंटू 4 तो 8, अगेन 0 इंटू कुछ भी तो 0, तो 1/2 इंटू 8 इट मीन्स ये आ गया 4, है ना। तो जब हमने यहाँ पे ABC का एरिया निकाला तो क्या आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, इन तीनों को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे आया है 1, 0। पॉइंट E का जो कोऑर्डिनेट आया था वो है 0, 1 और पॉइंट F का जो कोऑर्डिनेट आया है 1, 2, यही आया है। पॉइंट F का कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया भी उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से ट्रायंगल ABC का निकला है। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। नाउ हाफ इंटू x1 कितना है 1, y2 माइनस y3 तो y2 1 माइनस y3 तो 1 माइनस 2, x2 क्या है 0, y3 माइनस y1 तो y3 2 माइनस y1 तो y1 हो जाएगा 0, प्लस अगेन x3 क्या है 1, y1 माइनस y2 तो y1 0 माइनस y2 1, ये हो गया। ओके, नाउ 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, 0 इंटू कुछ भी तो 0 और 1 इंटू माइनस 1 तो अगेन माइनस 1, मतलब 1/2 इंटू माइनस 2, ये इसका आया है। अब जब ये -2 आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो आना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल करके जो -1 आ रहा है, तो एरिया तो निगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए 1 स्क्वायर यूनिट्स हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है। हालांकि इसको देखा जाए तो डायरेक्टली कैलकुलेशन यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट रीअरेंज किया जा सकता था, ताकि ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो वो ये भी इसको यहाँ पे अरेंज करके पॉजिटिव में लाया जा सकता था, लेकिन जब ये ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है तो एरिया कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्टली 1 स्क्वायर यूनिट्स हम मान लेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है रेशियो निकालने का, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये है। अब यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन इसने पूछा क्या है, किस रेशियो में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। कई बार रेशियो उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन। इसका मतलब कि न्यूमरेटर इसे बनाना पड़ेगा, है ना, कि ये जो रेशियो है DEF जो है ट्रायंगल, इसका एरिया बताइए ABC के रेस्पेक्ट में क्या है। तो इट मीन्स ABC की जगह पे लिखना पड़ेगा DEF और यहाँ पे लिखना होगा ट्रायंगल ABC। अब हम देखेंगे DEF का कितना आया है, तो आया है 1,
स्क्वायर यूनिट्स और ट्रायंगल ABC का आया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया है, इसका ट्रायंगल ABC का एरिया आया है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो स्क्वायर यूनिट्स कैंसिल, इट मीन्स 1:4। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:4। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।